जो पर में आसक्त रहता है, जो पर को खोजता है और पर में सुख मानता है, वो व्यक्ति अनंत काल में संसार भटकता है। जो पर को छोड़ करके स्वयं में रमन करता है, स्वयं को देखता है, स्वयं को जानता है, तो वो संसार सागर से पार हो जाता है। तो आप कुछ भी काया कर, आयट्टे बने, आयट्टी आत्मा के अर्थ को जानो कि मैं जो कार्य कर रहा हूं इसके पीछे उद्देश्य क्या है। आप कुछ भी कार्य कर रहे हैं, मनुष्य बिना सोचे समझे, बचपन बीता, जवानी बीती, बुढ़ापा आया, चलो चली का मेला हो गया, बिना सोचे समझे तो उनके सम्मोहन का दृश्य अपने सामने रखते हुए कि प्रभु वो दिन धन्य होगा जिस दिन मैं भी आपके सम्मोहन में आकर के दीक्षित होऊंगा, श्रावक आचार का पालन करूंगा, तप करूंगा, ध्यान करूंगा और ध्यान करते हुए अपनो अट्ठे अपने आत्मा का द्वारा आत्मा में रमन करूंगा, आत्मा में भावित करूंगा, आत्मदृष्टि को ग्रहण करता हूँ। जो आत्मदृष्टि जीव है वो उसके भीतर क्या होता है, सुख समृद्धि और सौभाग्य की विवृद्धि होती है। मिथ्या दृष्टि आदि व्याधि उपाधि की ओर बढ़ता चला जाता है। भगवान महावीर के जीवन को देखो, भगवान महावीर की करुणा को देखो। भगवान महावीर के जब सब छोड़ के चले गए तो इंद्र ने एक देवदुष्य वस्त्र दिया, वस्त्र भी उन्होंने अपने कंधे पे रख लिया। एक जीत व्यवहार होता है। एक ब्राह्मण को पता लगा कि मुझे भगवान ने सबको दान दिया, वर्षी दान मैं नहीं ले सका। वो गरीब ब्राह्मण भागता भागता भगवान महावीर के जंगलों में चला गया और वहाँ जाकर के भगवान से प्रार्थना की, भगवान को करुणा आई। उन्हें जो देवदुष्य वस्त्र था आधा फाड़ करके उसको दे दिया, आधा कंधे पे लटका गया और आधा भगवान चलते चलते किसी झाड़ी में अटका, भगवान ने वहीं छोड़ दिया। ऐसे निष्प्रगृही थे भगवान महावीर, उनकी साधना को नमन करते हैं। दूसरी तरफ जो संसारी जीव हैं वो कितना भी धन कमा ले, परंतु धन कमाने के बाद उनको संतुष्टि नहीं आती, और चाहिए। सिकंदर को देखो, तैमुरलिंग, नादिर शाह, चंगेज़ खां, रावण, कितना धन था, सोने की लंका थी। कृष्ण के पास द्वारका नगरी सोने की थी, हीरे जवाहरात की थी, सब चले गए, कुछ नहीं रहा। परंतु ऐसे ही आज के युग में एक अमेरिका का बहुत बड़ा अरबपति खरबपति एंड्रयू कार्नेगी, $10 मिलियन उसके पास थे। परंतु एक व्यक्ति उनके पास में आया कि पूछा, आप तो बहुत सुखी व्यक्ति होंगे, समृद्ध व्यक्ति होंगे, आपके भीतर शांति होगी। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी योजनाओं को, प्लानों को पूरा नहीं कर पाया। उसको पूरा करने के लिए मुझे $100 मिलियन चाहिए। 10 मिलियन की जगह 100 गुना और चाहिए। तो आकांक्षा पूरी नहीं होती। सुनते हैं 4 दिन के बाद एंड्रयू कार्नेगी की मौत हो जाती है। तो व्यक्ति कितना भी धन पाले, पद पाले, यश पाले, संतुष्ट नहीं हो सकता। संतुष्ट होता है जिसके पास आत्मदृष्टि होती है, आत्मज्ञान होता है, आत्म रमन। पुण्य श्रावक का जीवन देखिए, जिसकी प्रशंसा उसकी समय की, उसकी ध्यान की, उसकी आत्मदृष्टि की भगवान महावीर प्रशंसा करते हैं। श्रेण के आगे की पुण्य श्रावक की समय, राजन तुम खरीद लोगे तो नरक के बंधन टल सकते हैं। कैसा श्रावक था वो, ऐसा धंधा नहीं करता था जिससे हिंसा हो। बाजार में लाता, रुई लाता, सूत का उसकी पूनिया बना करके और बाजार में बेच देता। उसको पूनिया श्रावक कहते थे। जो आता उससे अपना गुजारा चलता था और समय करता था, प्रभु में लीन हो जाता था। उसकी समय मगध सम्राट जिसके हाथी घोड़े सेना हीरे जवाहरात अरबों की संपत्ति होगी, वो खरीद नहीं सका। वो एक समय खरीद नहीं सका। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमारे जीवन में सबसे प्रमुखता किसको देना है? धर्म को, साधना को। व्यवहार है संसार में रहना और निश्चय है आत्मा का आत्मा में रमन करना, आत्मा का आत्मा में स्थित हो जाना और आत्म रमन, आत्मचिंतन, आत्मनिरीक्षण
परीक्षण में बह जाना। इस प्रकार हम यदि साधना में डुबकी लगाएंगे तो यहाँ भी मंगल होगा, आगे भी मंगल होगा। निरंतर निरंतर उस साधना विधि को अपने भीतर लगा करके आगे बढ़िए। बस व्यवहार दृष्टि संसार में है, चलाने के लिए जो कुछ करना पड़ता है व्यवहार दृष्टि पर। निश्चय में कुछ भी कार्य करते हैं अपने भीतर के विवेक को, अपने भीतर के वैराग्य को, अपने भीतर की प्यास को बढ़ाते हुए निरंतर निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं।